नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, कोई भी जानकारी होती है, सबसे पहले हम आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपके घर परिवार में किसी की भी आयु 60 साल से ज़्यादा है या आपकी आयु भी 60 साल से ज़्यादा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सीनियर सिटीजन को लेकर 4 बड़े बदलाव अप्रैल महीने से शुरू होने वाले हैं। कौन कौन से फायदे आपको मिलेंगे, क्या क्या करना होगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली और ज़रूरी खबर, अगर आपने अपना सत्यापन नहीं करवाया है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के अपना सत्यापन करवा लें, क्योंकि हर 12 महीने में यानी 1 साल के अंदर आपको जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना पड़ता है। तो आप अपने ई मित्र के अंदर सीएससी सेंटर पर जाकर के अगर आपने नहीं करवाया तो अपना जो सत्यापन करवा लें, ताकि आपकी पेंशन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रति वर्ष 1 साल के अंदर, जैसे आपने अभी मार्च में करवाया है तो अगले साल भी मार्च महीने के अंदर ही आपको अपना सत्यापन जो है वो करवाना होता है। तो आप अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो कई राज्यों में ये शुरू हो चुका है, तो आप अपने राज्य के अनुसार अपना जो सत्यापन है वो पूरा करवा लें। इसके साथ ही अब जिनकी उम्र 60 साल प्लस हो जाएगी, उनकी जो पेंशन है वो बिना फॉर्म भरे ही वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है तो अब आपको जल्दी पेंशन जो है वो जारी की जाएगी। एक बड़ा नियम सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा है पेंशन को लेकर, जो कहाँ कहाँ पर लागू होगा वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि अभी जिनकी पेंशन जो है वो पिछले कुछ वर्षों से अटकी हुई है, कुछ महीनों से अटकी हुई है, कई हमारे पास ऐसे कमेंट भी आए हैं कि हमको 1 साल से पेंशन नहीं मिला है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पेंशन लंबे समय से अटकी हुई है तो आपके बैंक अकाउंट आपने जो दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपने अपना सत्यापन नहीं करवाया होगा। तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के ये अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो इसके पीछे कोई कारण होगा कि आपका या तो बैंक अकाउंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, या सत्यापन की कोई परेशानी होगी, या फिर अन्य कोई दिक्कत होगी। तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कीजिएगा। अब सरकार की तरफ से एक आ गया है कि सीनियर सिटीजन की पेंशन महीने टू महीने जारी कर दी जाएगी, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन सभी सीनियर सिटीजन को अब सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिए जाएंगे, जिसकी मदद से वो कहीं पर भी सफ़र करते हैं, कहीं पर भी आना जाना उनका होता है, तो उस कार्ड की मदद से उनको किराए में छूट मिलेगी। सरकारी वाहनों में, यानी जो सरकार की बसें होती हैं उनमें सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए उनको छूट मिलेगी। रेलवे में भी सरकार विचार कर रही है सीनियर सिटीजन को छूट देने का। इसके अलावा अस्पतालों में भी उनको जो है सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए जल्दी एंट्री मिलेगी। बैंक हो, हर जगह सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए आप जो है वो अपनी सुविधा ले सकते हैं। इसके साथ ही राशन की दुकान पर भी आपको फायदा मिलेगा सीनियर सिटीजन कार्ड से। और जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं, जिनको परेशानी होती है, उनको घर बैठे राशन भी पहुंचाया जाएगा। ये भी अप्रैल महीने से शुरू किया जा रहा है। अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का राशन आपको एक साथ मिलेगा। अगर आप घर में अकेले हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर परिवार में राशन लेने वाला कोई नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का जो राशन है वो सभी राज्यों में एक साथ दिया जाएगा। तो आप अपने 3 महीनों का जो राशन है वो अप्रैल महीने में ही ले सकते हैं, ताकि आपको आगे जाकर के कोई भी परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए कई ऐलान किए गए हैं, जिसमें 70 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका कोई ऑपरेशन होना होता है या आपको किसी कारण से अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, आपकी दवाई का हर खर्चा जो है वो सरकार की तरफ से ही वहन किया जाएगा। तो मोदी सरकार की तरफ से पूरे देश में 70 प्लस आयु के सीनियर सिटीजन को ये सुविधा दी गई है। इसके अलावा जिनकी उम्र 60 साल से 69 साल है उन्हें 2000 रुपये पेंशन प्रति महीना, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन्हें 2500 रुपये पेंशन प्रति महीना दिल्ली के अंदर दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ये ऐलान किया है। अन्य कई राज्यों में जैसे राजस्थान के अंदर अभी आपको 1250 रुपये पेंशन मिलती है। हर वर्ष वहाँ पर 250 रुपये पेंशन आपकी बढ़ा दी जाएगी। इसी प्रकार हरियाणा राज्य के अंदर अभी लगभग 3200 प्लस पेंशन आपको मिलती है, वहाँ पर भी आपको 250 रुपये पेंशन प्रति वर्ष बढ़ाई जाएगी। तो अब राज्य दर राज्य जो है पेंशन बढ़ोतरी का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ यात्रा योजना भी चलाई जा रही है, फ्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसके जरिए सीनियर सिटीजन जो है वो भारत के किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा फ्री कर सकते हैं।
सरकार की द्वारा बसों की सुविधा की जाएगी, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री आपका रहना पीना खाना या आना जाना सब कुछ आपका फ्री रहेगा, आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में शुरू की गई है। तो सीनियर सिटीजन की सुविधाओं के लिए सरकार कई राज्यों में बड़े प्रयास कर रही है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब आपको एफडी में ज़्यादा ब्याज मिलेगा, 50%, यानी अगर आप एफडी करवाते हैं बैंक में, किसी भी बैंक में, तो आपको 50 पैसे जो है वो ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा नॉर्मल इंसान से। तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, यानी जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनको 50 पैसे ब्याज कम मिलेगा, जिनकी उम्र 60 साल प्लस है उन्हें 50 पैसे ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से 60 साल जिनकी उम्र पूरी होगी उन सीनियर सिटीजन की अपने आप ही जो पेंशन है वो लागू कर दी जाएगी। ये कहाँ पर है वो भी आपको बताएंगे। कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इससे लाखों बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके साथ ही न ही लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। बस अब आपकी उम्र 60 साल पूरी हुई और पेंशन सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि फैमिली ID कार्ड, एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत कर दी जाएगी। मौजूदा समय में 67 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। 14 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 साल से ऊपर के पात्र बुजुर्गों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपने आप रजिस्टर कर दिया जाएगा, यानी नए फॉर्म भरने की जरूरत, नए ऑफिस के चक्कर लगाने की सरकार ने फैमिली ID सिस्टम से जोड़ने का बड़ा फैसला किया है। जैसे ही फैमिली ID में किसी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ऊपर मिलेगी उसका नाम अपने आप पेंशन सूची में शामिल हो जाएगा। इसके बाद पेंशन सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी। सरकार का कहना है कि फैमिली ID की मदद से ज़्यादा योग्य लोगों की पहचान करके उन्हें हर जरूरी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अब सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल ज़्यादा हो जाएगी उनकी पेंशन स्वतः ही लागू कर दी जाएगी, उनको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा नियम लागू करना चाहिए। नई व्यवस्था में फैमिली ID के आधार पर उन नागरिकों की सूची स्वतः तैयार होगी जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने जा रही है। यह सूची API के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। इस विभाग पहले जो है वो SMS, WhatsApp और फ़ोन कॉल जैसे डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप से नहीं मिलेगी उनसे ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे, यानी आपसे सहमति ली जाएगी, आपको फ़ोन किया जाएगा या आपके घर पे लोग आएंगे। अगर आप कह देंगे कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए तो आपको जो पेंशन है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। आपके अकाउंट में जो पेंशन का पैसा है वो जारी कर दिया जाएगा। 990 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने बजट जारी किया है सीनियर सिटीजन को पेंशन देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला योगी सरकार ने लिया है जिसका फायदा हमारे सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।